दुरुस्त है। खुरम साहब एक बात इसमें बड़ी अहम है। इसराइल का ये जो एक्शन है कि किसी दूसरे मुल्क में जाके किसी और का कत्ल करना और मर्डर करना, असैसिनेशन, उसने तो अपने हवाले से किया है, लेकिन ये दुनिया के अंदर जो इमर्जिंग ग्रुप बन रहे हैं और वो मगरिब और चाइना, रशिया, ईरान, उनमें मजीद दूरी होगी कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को चूज करना है। बहुत जल्द सऊदी अरब जैसे मुल्क को चूज करना होगा कि भाई किधर जाना है। तो लिहाजा ये जो इस तरह के वाकयात हैं, ये मैं एक बहुत फाश गलती की, एक तो ह्यूमैनिटेरियन तो डिजास्टर है ही, लेकिन बहुत बड़ी फाश गलती है कि इससे दुनिया की जो डिवीजन है वो मजीद वाजे होना शुरू हो जाएगी और हम बहुत तेजी से जो एक कोल्ड वॉर है उसकी जो ज्यादा गहरी होती हुई जो जहत है वो देख रहे हैं। सर, दो ब्लॉक्स तो इमर्ज करेंगे, अब ये नहीं हो सकता कि ना करें। आपका एक बनेगा रूस और चीन के हमायती याफ्ता कुछ अरब मालिक, और पाकिस्तान को अपनी पोजीशन वाजे करनी पड़ेगी, और दूसरा वेस्ट और अमेरिका के साथ जो लाइन करेंगे, तो ये दो डिवीजन तो खुल के सामने आएंगे। ये नहीं हो सकता कि ना। तो हमें तो ये फिक्र करनी ऐसे है। वाकयात जो हैं ये इस डिवीजन को मजीद गहरा करेंगे और उसको वक्त से पहले प्रोवोक करेंगे। लेकिन खुरम साहब, अभी जो बातें राजा साहब ने लाहौर से की, उसमें एक हमारे अंदर चैलेंज जो अफगानिस्तान के रास्ते आ रहा है और पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर अब तो मौजूद है। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान से आ रहा है, बल्कि यहाँ मौजूद है। अब वो दोबारा से सर उठा चुका है। आपके केपी वाली साइड पूरी हीटअप हो चुकी है। बलूचिस्तान आपका वल्नरेबल है। टीटीपी हमारी आज को एलामिया है कि हम उनको आइंदा से खारजी कहेंगे। वो पहले दिन से खारजी थे, हम कभी गुड और बैड बनाते थे, हम बेवकूफ़ी कर रहे थे, लेकिन अब हमने अपनी जगह भी उनके दोबारा हवाले कर दिए। लड़ने के बाद 20 साल की लड़ाई के बाद जगह हासिल की थी, वो दोबारा काबज़ हो गए। उसका क्या करेंगे? जी, इसीलिए तो अज़्म इस्तेहकाम लॉन्च किया गया ना, जिसके ऊपर बहुत इशू बन गया और कहा जी कैसे हो रहा है, और अपोजिशन ने इस पाकिस्तान की कौमी सलामती के मामले को अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया। देखिए, बहुत भयानक खबरें आ खैबर पख्तूनख्वा से भी और बलूचिस्तान से, पर खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा। और यहाँ तक कह रहे हैं कि उसके सिर्फ 2 डिवीज़न ऐसे हैं जहाँ शब के वक्त पाकिस्तान की हुकूमत की, और वहाँ हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा जो है अपोजिशन की एक जमात की है, उसकी रिट कायम है, बाकी हर जगह रिट कायम नहीं है। और इसके लिए अगर हमें वापस लाना है तो हमें जो क्लैरिटी के साथ बात करनी है, और अब फिर चूंकि सियासी गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। लेकिन देखिए, बाद ऐसे इशूज हैं जहां आपने सियासत नहीं करनी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ये नहीं कह सकते कि मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। वहां लोगों की जानें जा रही हैं, फौजियों की जानें जा रही हैं, और आप कहते हैं मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। तो इस तरह की जो गैर जिम्मेदारी है, और मैं शुक्रगुजार हूं सलमान अकरम राजा साहब के, उन्होंने एक अहम मामले पर बड़ी मोहतात गुफ्तगू की है। और यही तरीका होना चाहिए कि जब मुल्क के कौमी सलामती के मामलात है, आप इस तरह की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू ना करें कि मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। भाई क्यों नहीं ऑपरेशन होने देंगे? पाकिस्तान को हमने बचाना है, हमने मिलकर सबको इकट्ठा रहना है। ठीक है, हमारे सियासी इख्तलाफात हैं, हमारे इशूज हैं, वो हम लड़ रहे हैं, वो मीडिया में भी लड़ रहे हैं, हम अदालतों में भी लड़ रहे हैं, पार्लियामान में भी लड़ रहे हैं, लेकिन जहां पाकिस्तान के रहने वालों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है, हमें इकट्ठा होना है और उस पर क्लैरिटी से बात करनी है कि जनाब अब ये जो इशू है तहरीक तालिबान का, और मैं तो कहूंगा अब ये जब बात शुरू हो गई है कि इन्होंने माफी मांगनी है। उस वक्त की 2021 की अस्करी और सियासी क़यादत ने, इमरान खान ने माफी मांगनी है कि जनाब वो हमारा बहुत बड़ा ब्लंडर था कि हमने कहा कि हम तालिबान को आम माफी लेकर आएंगे। और उसमें जिस तरह मैंने कहा, दोनों की, सियासी क़यादत की भी और उस वक्त की अस्करी क़यादत की भी, जरूर बेखनी होनी चाहिए कि जनाब आगे आप अगर जवाब दें कि आपने कौन सा इल्यूजन था आपके जहन में, कौन सा ढकोसला था जिसके तहत आपने पाकिस्तान को, जब इतनी मुश्किल से हमने ज़र्ब-ए-अज़ब और रद्दुल फसाद के जरिए इस मुल्क को पुरअमन किया था, कि आपने दोबारा उसको उसी आग में झोंक दिया।